मुझे 100-150 रुपए में सिलाई करनी पड़ती थी, बच्चों को कोचिंग कराना पड़ता था। आज मैं महीने का लाखों कमा रही हूँ। शायद मेरे पापा ने कभी अपने पर मंथ में इतना नहीं कमाया होगा जितना मैंने कमाया। जो कहते थे कि तुझसे शादी कौन करेगा, आज वही लोग मुझसे कहते हैं कि तेरे लिए तो अब लड़कों की लाइन लग जाएगी। बहुत शर्म आती थी नालियां साफ करने में। ऐसा कुछ तो करना है कि जो आज मेरी मम्मी दूसरों से मांगने जाती है वो कभी मांग ना पाए। तो मैंने 2020 में अपना YouTube चैनल ओपन करा, बट मैंने उसमें कोई वीडियोस नहीं डाली। मैंने कम से कम ये अंदाजा लगाया था कि मेरे जनवरी 2023 में 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। 2 से लेके 3 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। आप गरीब पैदा हुए हो कोई बात नहीं, बट जो ये कहानी है वो आपको गरीब मरने नहीं देगी। तो ये कहानी है एक 19 साल की लड़की की, जिस लड़की ने नालियां साफ करके अपने कॉलेज की फीस भरी, जिसकी माँ दूसरों के घर से मांग कर अपने बच्चों का पूरा करती थी, जिसके घर में खिड़की दरवाजे तक नहीं थे, और कैसे उसकी लाइफ में एक दिन सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया और उसने उसकी जिंदगी को बदल के रख दिया। कहाँ वो महीने का 100-200 रुपए कमाती थी और आज वो महीने का लाखों कमाकर अपने घर की जिम्मेदारियों को उठा रही है। मेरा नाम सलोनी चंद है। मैं उत्तराखंड देवभूमि के खटीमा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जो ऐसा गांव है शायद उधर अभी तक इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है। वहाँ सड़कें भी इतनी खराब हैं, इंटरनेट भी इतना स्लो है, और अभी तक आप यकीन नहीं मानेंगे, घर भी ऐसे हैं। अभी तक बहुत से लोग हैं जो हमारे आस पड़ोस में हैं, वो झोपड़ी वाले घरों में रह रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो दिन में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और शाम को अपना गुजारा करते हैं। तो मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जो एक मिडिल क्लास भी नहीं, एक पुअर फैमिली है, जहाँ मेरे पापा पहले जॉब करते थे, बट अचानक से बीच में इतनी हालत खराब हो गई उनकी कि शायद एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि उनका बचना मुश्किल था। जब मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो मेरे जब 12th में मेरे फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरे जो नाना जी हैं उनने थोड़ा सपोर्ट किया। पहले तो मेरी मम्मी ने हमारे जितने रिश्तेदार थे उनसे मांगा कि आपके पास अगर थोड़ा पैसा है, मेरी बेटी की फीस भरनी है, आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। बट हमारे रिश्तेदारों ने उस टाइम हमें सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी मम्मी, अब इसके पापा तो जॉब करते नहीं है, इसकी मम्मी हमें लौटा नहीं पाएगी पैसे। फिर जैसे तैसे मैंने 12 पास किया। मैं एक लड़की हूँ तो मेरा बाहर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम इस एरिया से बिलोंग करते हैं कि लड़की का जॉब करना थोड़ा अजीब माना जाता है। पर मैंने फिर भी कोशिश करी थी बहुत जगह जॉब्स की, बट नहीं हो पाया। हमारे गांव में मनरेगा जो रोजगार होता है वो चलता है, तो मैंने उसमें भी काम किया है। हमें सुबह से शाम तक काम करना पड़ता था, बीच में थोड़ा लंच होता था। उसमें हमें 210 रुपए मिलते थे पर डे के। उसमें हमें नालियां साफ करनी पड़ती थी, रोडों में लोग जाते थे, बहुत शर्म आती थी नालियां साफ करने में। बट मैं अपने घर वालों का, मेरा भाई अभी छोटा है मुझसे, अभी 10th में पढ़ता है, उसका मुंह देखना पड़ता था, अपनी मम्मी का मुंह देखना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए भी कभी कभी ऐसा हो जाता था कि नमक खत्म हो जाता था, कभी मिर्च खत्म हो जाती थी, कभी तेल खत्म हो जाता था। तो मम्मी पड़ोसियों के पास जाती थी कि आपके पास अगर थोड़ा सा है तो दे दीजिए। इतने पैसे भी नहीं हो पाते थे कभी कभी हमारे पास कि हम खुद अफोर्ड कर सकें खाने की चीजें। नॉर्मली हमने इतने मुश्किल से ये दिन काटे। आज मैं एक